जिस वक्त सोनाली फोगाट के गुजर जाने की खबर सामने आई उसके बाद से हर कोई दंग रह गया था कि इस तरह की घटना आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सुधीर सांगवान ने पहली बार अपना बयान दिया है और उनके बयान ने इस पूरे मामले की जो कड़ी है उसको पलट कर रख दी है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या हुई या फिर उनकी ही लापरवाही से उनकी खुद की जान गई। क्या है ये पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आउट हुई। सबसे पहली खबर ये थी कि हार्ट अटैक से सोनाली हम सभी को छोड़कर गई, जिसके बाद जब वीडियोस वायरल हुई तो समझ में आया कि शायद ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि नजर आ रहा है। सोनाली फोगाट का वीडियो वायरल हुआ जहां उनके पीए सुधीर सांगवान नजर आ रहे थे, उन्हें अपने कंधे पर लेकर जाते हुए वॉशरूम एरिया की तरफ। उस वीडियो को देखने के बाद कई बार ये कहा गया कि सुधीर ने ही सोनाली का खून किया है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि सुधीर सांगवान ने अपने रीसेंट कन्फेशन में क्या कहा है गोवा पुलिस के सामने। वो कहते हैं, मैं सोनाली फोगाट और हमारा दोस्त सुखविंदर सिंह 22 अगस्त को गोवा में अंजुना नॉर्थ गोवा के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रहने के लिए गए थे और करीब 2:30 बजे होटल के रूम में चेक इन किया। शाम के करीब 4:30 बजे सोनाली फोगाट ने सुखविंदर सिंह को एमडीएमए ड्रग्स खरीद कर लाने को बोला। हम तीनों को एमडीएमए ड्रग्स का नशा करने की इच्छा थी। करीब 8:30 बजे सुखविंदर सिंह हमारे कमरे में आकर बोला कि 4 ग्राम एमडीएमए का तकरीबन 12,000 लगेगा। वो होटल ग्रैंड लियोनी के रूम में बॉय से एमडीएमए ड्रग मंगवाया गया। मैंने उसको 5,000 नगद दिए और उसे बोला कि अपनी तरफ से 7,000 दे दो। उसके बाद करीब 9 बजे सुखविंदर ड्रग्स लेकर आया और हम तीनों ने मिलकर ड्रग्स लिए, जिसके बाद हमने काफी डांस किया। सुधीर ने भी बताया कि तकरीबन रात के 11:30 बजे तक 2 स्कूटर से कर्लीज क्लब जो है उसके लिए हम निकले। जो एमडीएमए बच गई थी उसमें से थोड़ी सी प्लास्टिक की खाली बोतल में डालकर रख ली ताकि वहां जाकर हम पी सके। बाकी बची हुई एमडीएमए उसने जेब में रख ली थी। हमने कर्लीज क्लब में डांस फ्लोर के नजदीक पहले से एक टेबल बुक किया हुआ था। वहां पहुंचने पर हमने बियर ऑर्डर की, ऑरेंज जूस, कॉकटेल, केक और पानी की बोतल मंगवाई। इस सबके बाद बोतल में एमडीएमए लाया था। जिस बोतल में हम लेकर आए थे उसमें हमने पानी भर दिया। वो बोतल बाद में सोनाली ने अपने पास रख ली, जिसके बाद मैंने, सोनाली और सुखविंदर ने बारी बारी से ड्रग्स पी, यानी कि हम डांस भी कर रहे थे और ड्रग्स भी ले रहे थे। सुधीर सांगवान ने इसके आगे बताया कि तकरीबन 12:45 रात को तीनों डांस फ्लोर पर हम डांस कर रहे थे। करीब 2:30 बजे के आसपास जो है हम डांस करते रहे और उसके बाद मैं सोनाली के कहने पर उन्हें वॉशरूम ले गया। वहां उन्होंने उल्टी की, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सोनाली ने एमडीएमए ड्रग्स की ओवरडोज कर ली है। उसी समय मैंने खाली बोतल जिसमें एमडीएमए मिक्स की थी उसमें मैंने एमडीएमए ड्रग्स का पैकेट डाल दिया और बोतल को मैंने लेडीज टॉयलेट में फ्लश कर दिया, फ्लश टैंक में डाल दिया। जिसके बाद हम दोनों वापस डांस फ्लोर पर चले गए। सोनाली बीच बीच में पानी पीती रही। जी हाँ, लेकिन उनका कहना है कि अचानक से 4:30 बजे सोनाली लेडीज टॉयलेट में 2 बार गई और इस दौरान नशे की हालत में उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। वो वहीं टॉयलेट के पास बैठ गई और फिर उनको सहारा देकर लेटाया गया कहीं पर। पानी लगातार पीने के बावजूद सोनाली की बॉडी में ड्रग्स बुरी तरह फैल चुके थे, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। तो अब इस टेस्टिमनी के बाद पूरा का पूरा मामला जो है वो उल्टा होता नजर आ रहा है। और आप लोगों की इस मामले पर क्या है राय, आप बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।